नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम चर्चा करेंगे मुस्कान केस की। आज हम चर्चा करेंगे मेरठ के उस मामले की जिसमें सौरभ राजपूत को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है और इसी दौरान एक खबर ऐसी सामने आई है जिसने इस पूरे केस में एक नया मोड़ आ गया है, जिसकी वजह से मामला यह है कि मुस्कान जेल के भीतर प्रेग्नेंट है। अब क्या होता है जब कोई महिला कैदी जेल के भीतर प्रेग्नेंट पाई जाती है? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह मौजूद हैं। रुद्र, आपका बहुत स्वागत है अमर उजाला पर। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। रुद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो पूरा केस है मेरठ का मुस्कान केस, सौरभ राजपूत मर्डर केस, इसमें जो आरोपी महिला इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है, मुस्कान, जो उसकी पत्नी थी सौरभ राजपूत की, वो प्रेग्नेंट पाई गई हैं। मेरा बहुत सीधा सवाल है कि इससे इस केस में क्या परिवर्तन आ सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आइडियल कंडीशन होती है, जो नेशनल प्रिजन मॉडल होता है। वो नेशनल प्रिजन मॉडल बहुत ही क्लियर है इन केसेस में कि अगर कोई महिला, प्रेग्नेंट महिला अगर कोई जेल में है या ड्यूरिंग जेल अगर वो प्रेग्नेंट होती है, तो जो नेशनल प्रिजन मॉडल है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात कही गई है। सारी जेल अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शन है कि आप उसको फॉलो करेंगे। अब ये मॉडल होते क्या हैं? इन मॉडल्स में देखिए इस तरीके की प्रोविजंस हैं कि इन ऐसी महिलाओं को एक तो अलग से स्पेशल फैसिलिटीज में रखा जाता है, उनकी प्रॉपर डाइट का ध्यान रखा जाता है, उनके प्रॉपर केयर की बात करी जाती है, टाइम टू टाइम जो टेस्ट जो नॉर्मल कोर्स में होता है वो टेस्ट कराए जाते हैं। और अगर कोई ऐसी महिला है जो कोई कैजुअल ऑफेंडर है, मतलब मान लीजिए कि उसने कोई बहुत छोटा मोटा अपराध किया है, तो कई बार कोर्ट उनके उनके मामलों में उन्हें बरी करने की भी बात करती है या फिर बेल देने की भी बात करती है। तो अब इस ग्राउंड पे मुस्कान के पास बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं कि अगर वो बेल इस ग्राउंड पे लेना चाहती है तो वो बेल भी उसको मिल सकती है, इंटरिम बेल जिसको हम कहते हैं, या फाइनल बेल भी मिल सकती है कि आप बच्चे की देख रेख करने के लिए, अगर उसको बच्चे की देख रेख करने के लिए। और अगर बेल अगर नहीं भी मिलती है तो भी जेल में उसको स्पेशल केयर मिलेगा और स्पेशल तरीके से उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, उसके डाइट का ख्याल रखा जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है हमारे नेशनल जो प्रिजन मॉडल है, मैनुअल है, उसमें इस तरीके की बातें की गई हैं। दूसरा, अगर मैं और बात करूं कि बच्चे और ये क्यों किए जाते हैं, ये उस जो महिला अपराधी है उसको ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, बल्कि जो बच्चा आने वाला इस दुनिया में जो बच्चा है उसको ध्यान में रख के किया जाता है कि उस क्योंकि कोई अपराध अगर उसके माँ बाप द्वारा किया गया है तो उसकी सजा उस बच्चे को नहीं दी जानी चाहिए। तो ये व्यवस्थाएं सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि जो बच्चा इस समाज में, इस दुनिया में आने वाला है, उसको उसके माँ बाप के किए गए अपराधों की सजा ना मिले। जी, रुद्र, इससे जुड़ा मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जब मान लीजिए ये बच्चा जब दुनिया में आता है, तो क्या ये जेल की सलाखों के पीछे रहेगा या इसको किसी की सुपुर्दगी में दिया जा सकता है बच्चे को? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो ये स्पेशल प्रोविजन है और स्ट्रिक्टली प्रोविजन है कि बच्चे का जो जब जैसे हमारा जन्म होता है तो हमारा जन्म स्थान लिखा जाता है हमारे बर्थ सर्टिफिकेट के, हमारा जन्म स्थान कहाँ हुआ था। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि बच्चे का जन्म स्थान कभी जेल नहीं लिखा जाएगा, ये कभी भी नहीं लिखा जाएगा, जिससे कि वो जो सोशल उसके जो स्टिग्मा है या सोशल उसका जो आगे आने वाला करियर है या सोशल उसकी स्टेबिलिटी है, सोशल रेस्पेक्ट है, वो कहीं से हार्म ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। दूसरा, अगर बच्चा जेल में रहता भी है कुछ महीनों, क्योंकि कुछ महीने माँ का केयर जो हम मानते हैं कि बहुत जरूरी है, मेडिकली भी ये मानते हैं, और जो हमारे अपने अपने संस्कार है वो भी मानते हैं कि बच्चा माँ के पास रहना चाहिए। तो अगर उस ड्यूरेशन में माँ अगर जेल में होती है तो इनके लिए भी एक अलग सेल बनाया जाता है, अलग इनके खान पान की, सारे रहन सहन की व्यवस्था की जाती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि अगर अगर इनका इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई कैजुअल ऑफेंडर है तो उस केस में उस ड्यूरेशन के लिए, उतने ड्यूरेशन के लिए उनको बेल भी दे दी जाती है, क्योंकि अभी देखिए ये मुस्कान विचाराधीन कैदी हैं, अभी उन पर कोई आरोप नहीं तय हुए हैं, कहीं किसी मामले में कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो इन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि इनको कोर्ट, अभी तो नहीं क्योंकि अभी अभी बहुत इनिशियल मंथ्स हैं, लेकिन जब जब महिलाओं को आराम की जरूरत होती है 6वें 7वें महीने से, और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है उसके 6 महीने तक, तो उन ड्यूरेशन में हो सकता है कि इनको जो है बेल मिल जाए।
जी। अच्छा रुद्र, जब ये पूरी की पूरी स्थिति जो है, जो मुस्कान के साथ इस वक़्त चल रही है, वो बार-बार ऐसा कहती हैं कि उन्हें साहिल से मिलना है। वो बार-बार पेशी के दौरान या उससे पहले उनसे मिलने की इच्छा जताती हैं। कोई नियम किसी प्रकार का ऐसा है कि वो साहिल से मुलाकात कर सकती हैं? या अभी जैसे बच्चे का डीएनए टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट को लेकर अगर मान लीजिए उसका साहिल अगर उसका पिता निकलता है उस डीएनए टेस्ट में, तो तब क्या कुछ बदल सकता है? देखिए उस केस से रिलेटेड तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि केस सिर्फ इतना सा है कि क्या उन्होंने इन दोनों ने उसको मारा है, इस मुस्कान के पति को, या किसी एक ने मारा है, या इन दोनों ने मिलकर मारा है, या किसी एक ने मारा है। ये 2 चीज़ें कोर्ट को देखनी है, और इन दोनों को ये साबित करना है कि ये इन्होंने नहीं मारा है या फिर इन दोनों में से किसी एक ने मारा है। उसका ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा किसका है। ये बच्चा उनके पति का था या ये बच्चा उसके प्रेमी का था। उससे इस केस पर बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल ग्राउंड पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो और रही मिलने की बात, तो ये सारे जितने भी प्रिज़नर्स हैं, सबके पास ये राइट होता है किसी से भी मुलाकात करने के लिए, वो जेल अथॉरिटी को कह सकती हैं। इस इनके साथ समस्या है क्योंकि वो भी जेल में है, तो एक समस्या इनके साथ ये हो रही है कि वो मुलाकात उनकी नहीं संभव हो पाएगी, क्योंकि एक जेल से दूसरे जेल में किसी कैदी को नहीं ले जाया जाता। अगर इनमें से कोई एक बाहर होता, तो ये मुलाकात संभव हो सकती है। ये प्रिज़नर्स के राइट होते हैं, वो किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इनके केस में समस्या एक ऐसी है, क्योंकि अ, वो भी दूसरे जेल में है और ये भी दूसरे जेल में है, तो एक जेल से दूसरे जेल में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप एक जेल से दूसरे जेल में किसी भी कैदी को मिलवाने के लिए आप ले जाएँ। हो सकता है इनकी पेशी जब होती हो, तो इन दोनों की एक साथ पेशी होती हो, तो वो कोर्ट के ड्यूरेशन में या फिर गाड़ियों में जब गाड़ियाँ जब वहाँ पहुँचती हैं, जब आपने देखा होगा कि जब कोर्ट में गाड़ियाँ पहुँचती हैं, तो उनको भी कोर्ट में भी एक सेल होता है प्रिज़नर्स का, तो उस सेल में रखा जाता है, उसके बाद उस सेल से कोर्ट में लाया जाता है। तो उसमें थोड़ा आधा 1 घंटे का टाइम होता है, क्योंकि एक ही कोर्ट में दोनों का मामला चल रहा होगा, तो उस ड्यूरेशन हो सकता है इनकी मुलाकात हो जाए। ये मतलब इनफॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि इनफॉर्मली ये लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अच्छा रुद्र, एक सवाल ये कि बहुत बार हमने ऐसा देखा, ऐसी खबरें सामने आती हैं कि जेल में बच्चों के जन्म भी होते हैं और उसके बाद बच्चे काफ़ी वक़्त तक जेल ही में रहते हैं। तो जेल में बच्चों की परवरिश, जेल में बच्चों के जन्म, इसके क्या नियम होते हैं? देखिए इनके जो मैंने पहले भी आपको बताया कि इनकी जो परवरिश होती है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली देख-रेख में करी जाती है, इनके डाइट का भी ख़्याल रखा जाता है, माँ के साथ रखा जाता है, माँ को भी एक अलग सेल में रखा जाता है, अन्य कैदियों के साथ नहीं रखा जाता। इनकी डाइट का विशेष ध्यान रखा जाता है। एजुकेशन, अगर मान लीजिए बच्चा बहुत देर तक उनका रह जाता है जेल के अंदर, तो एजुकेशन का भी ख़्याल रखा जाता है। तो सारी व्यवस्थाएँ जो एक आम बच्चे को मिलनी चाहिए, एक बच्चे का जो राइट होता है, उसका जो आर्टिकल 21 जिसकी गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो उन सारी व्यवस्थाओं को जेल अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी होती है कि उस बच्चे को प्रोवाइड करें। जी। रुद्र, जैसे अभी सौरभ के परिवार की तरफ से इस बात को कहा गया कि डीएनए टेस्ट में यदि बच्चा सौरभ का निकलता है, तो वो बच्चा लेने को तैयार है। तो जो सुपुर्दगी की बात होती है, इस तरह जो बच्चा है वो किसी को दे दिया जा सकता है या बच्चा माँ के पास ही रहता है? इसको लेके क्या कोई नियम या माँ की इसमें इच्छा ज़्यादा चलती है, ऐसा कुछ? देखिए, इनिशियल डेज़ में जो कस्टडी होती है आमतौर पर माँ को ही मिलती है, क्योंकि मेडिकली रूप से प्रूवन है कि माँ के पास जब बच्चा रहता है तो वो ज़्यादा ठीक से उसका पालन-पोषण होता है। तो इनिशियल डेज़ में अगर शुरू की बात करूँ मैं 2 साल 3 साल तक, तो माँ का ही राइट होता है। इन केस अगर बहुत कम केसेज़ में ऐसा होता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको कस्टडी मिलती है। तो ये बहुत सारे सर्कमस्टांसेस कोर्ट देखती है कि क्या जो माँ है वो पालन-पोषण करने में ठीक है, क्या फिर बच्चे के दिमाग पर कोई ऐसा गलत असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर ऐसे केसेज़ हैं, तो कोर्ट इस बात को भी ध्यान रखेगा कि क्या अगर मान लीजिए कोई बच्ची पैदा होती है, तो इस बात को भी कोर्ट ध्यान रखेगा कि उस बच्ची के व्यवहार में भी तो कोई ऐसा गलत असर नहीं पड़ेगा। और अगर बच्ची ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहती है, तो क्या उसकी प्रॉपर केयर होगी, प्रॉपर उसको एजुकेशन मिलेगी, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही कस्टडी पिटीशन जो है डिसाइड की जाती है। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया रुद्र इस तमाम जानकारी के लिए। हमें उम्मीद है कि ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को भी पसंद आई होगी।
तो जरूर कमेंट करें आप लोग और बताएं इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, आपके क्या सवाल हैं। कमेंट सेक्शन आपका है, बिल्कुल बातचीत करिए और हम कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालों का जवाब दे पाएं। बहुत जल्द मिलेंगे एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।